दोस्तों, आज मैं एक ऐसी तुर्किश कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसकी कहानी इतनी मजेदार है और कौन से इतनी अलग है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कहानी है चुचार्च नाम के दो अनाथ भाइयों की, जिनके माता पिता उनके पैदा होने के कुछ ही साल के अंदर गुजर जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों भाई बूट पॉलिश करके अपना पेट प्लेट हैं। आज के घर कलयुग में जैसे बच्चों के अंदर सुपरमैन और स्पाइडरमैन होने की ख्वाहिश रहती है, उन दोनों के अंदर भी एक दिन सुपरमैन से मिलने का ख्वाहिश जाग जाता है और वह दोनों फैसला करते हैं कि वह दोनों अमेरिका जाकर सुपरमैन से मिलेंगे, जो कि उनके मारे हुए माता पिता को जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुपरमैन के अंदर भगवान की तरह ही शक्ति होती है और वह टोना टोटका भी कर सकते हैं। इसीलिए वह दोनों खच्चर की सवारी करते हुए सुपरमैन से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम के दो भाइयों को देखते हैं, जो कि बाकी सारे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे। इसी बीच उन सभी बच्चों को पता चलता है कि पर्दे में सुपरमैन की मूवी लगाई गई है, इसलिए वो लोग भागकर मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन चूचार्च के पास इतने पैसे नहीं था कि वो लोग टिकट खरीदकर मूवी देख सके, इसीलिए वह दोनों छिप करती है दर के ऊपर की एक छेद से मूवी को देखने लगते हैं। पर जब थिएटर के मालिक को इसके बारे में पता चलता है, तभी वो उन दोनों को मार कर वहाँ से भाग देते हैं। आगे चुचाचा को बताता है कि वो अमेरिका की तरफ देख रहा है, जहाँ पर सुपरमैन रहते हैं। जब चूचा से कहता है कि वो सुपरमैन से मिलने के लिए अमेरिका जाना चाहता है, तभी चूचा कहता है कि इसके लिए सिर्फ रोटी और पानी नहीं बल्कि पासपोर्ट की जरूरत है। आगे वह दोनों इस बात को थोड़ी देर के लिए भुलाकर अपने कम पर जाते हैं। वह दोनों बाबा खालिफ के पास जाकर बूट पॉलिश करने के लिए अपने सामान को लेते हैं और चौक में जाकर कम पर लग जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूते पॉलिश करने का कम चूचा का है और च कस्टमर को बुलाता है क्योंकि वो बड़बोला है। अब कम खत्म होने के बाद वो दोनों पासपोर्ट बनाने के लिए एक सरकारी दफ्तर पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें यह कहकर भाग दिया जाता है कि पासपोर्ट बनाने की कीमत 7,000 से लेकर 8,000 दिनार है। अब चो यह सुनकर हैरान जाता है, क्योंकि उन्हें पासवर्ड बनाने के लिए 4,000 जूते चमकाने पड़ेंगे, जिसके बाद वो दोनों मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हैं। च भगवान से यही दुआ मांगता है कि उन्हें पासपोर्ट मिल जाए, जो सुनकर चूचा उससे कहता है कि उसे पासपोर्ट के साथ साथ भगवान से 1,000 डिनर पैसे भी मांगनी चाहिए थी, जिसके जवाब में च उससे कहता है कि बाबा खालिफ ने कहा है कि जरूरत से ज्यादा मांगना पाप है। और फिर वो भगवान से अपने बड़े भाई की नादानी के लिए माफी मांगकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वह दोनों बाबा खालिफ के लिए कम करते और बाबा खाली भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते। पर फिर भी चूचार च को एक परिवार की कमी हमेशा महसूस होती थी। चूचा हेलिया नाम की एक लड़की से प्यार करता था, इसलिए वह च को वहीं पर छोड़कर हेलिया के पीछे पीछे जाने लगता है। इसलिए वह अपनी दिल की बात बताकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद चूचियां यह सोचकर खुश होने लगता है कि जल्दी उसकी शादी हो जाएगी। अगले दिन जब वह दोनों कम पर जा रहे तभी को पता चलता है कि हेलिया की सोने की चैन पानी में गम हो गई है। इसीलिए वह सोने की चेन को ढूंढकर लाने के लिए च को वहीं पर छोड़कर भागकर तालाब के पास जाता है और तालाब के पानी में डुबकी लगा देता है। पानी में उसे याद आता है कि उसे तो तैरना आता ही नहीं था, जिस वजह से वो पानी में डूबने लगता है। इसी बीच पास में मौजूद कुछ लोग उसे डूबते हुए देखकर उसे बचा लेते हैं और तब तक उसे वो सोने की चैन भी मिल चुका था। दूसरी तरफ च बाबा खालिफ के पास आकर चूचा के हरकतों के बारे में उन्हें बताता है। बाबा खालिफ उसे कुछ लड़कियों देकर उन्हें एक साथ तोड़ने के लिए कहते हैं। चूचा जब उन लड़कियों को नहीं तोड़ पाता, तभी बाबा कहते हैं कि ऐसे तुम दोनों भाई अगर एक साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और अगर तुम दोनों अलग हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा देगा। जो सुनकर च को एक सीख मिलती है। इधर चिचावात सोने की चैन को लेकर जब हेलिया के घर पहुंचता है, तभी उसे पता चलता है कि हेलिया के फैमिली उसे पढ़ की वजह से अमेरिका भेज रहे हैं। उसे वह सोने की चैन देने की और उससे बात करने की काफी कोशिश करता है, पर वो कार्य नहीं रुकता। दूसरी तरफ दिन भर कम करके जब बाबा खालिफ के पास आता है, तभी उसे उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ नजर आता है। पास आने पर उसे पता चलता है कि बाबा खालिफ की मौत हो चुकी है, जो जानकर वह सदमे में चला जाता है। और इधर चे की हालत भी कुछ वैसा ही था, क्योंकि उन दोनों ने ही उसी दिन अपने अपने प्यार को खो दिया था। चूचा यहाँ पर चे को संभालता है और अपनी जेब से एक मैप निकलकर उससे कहता है कि अमेरिका उनके देश से बस थोड़ा ही दूर है, जो कि है 1600 किलोमीटर, और इस हफ्ते अगर वह दोनों अमेरिका के लिए पैदल ही निकल गए तो 3-4 महीना के अंदर वो लोग अमेरिका में पहुंच जाएंगे। वो अपने पास मौजूद अपनी मैन की सोने की चैन को भी उसे दिखाता है और कहता है कि इसे बेचकर हम पासपोर्ट बनवा लेंगे। अगले दिन वो दोनों उसे चैन को लेकर पासपोर्ट बनाने के लिए सरकारी दफ्तर पहुंच जाते हैं। चूचा चट को बाहर ही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि सरकारी दफ्तर के अंदर मर्द सिर्फ दाखिल हो सकते। जिसमें च उससे कहता है कि वह भी एक छोटा मर्द है। खैर चाचा अंदर जाकर अपने मैन की सोने की चेन के बदले में पासपोर्ट बनाने के लिए कहता है,
लेकिन वह सरकारी ऑफिसर कहता है कि उसे चैन के बदले में सिर्फ एक ही पासपोर्ट बन सकता है। इसी दौरान चूचा की मुलाकात वहां पर मौजूद एक आदमी से होता है जो कि चूचा के पिता के काफी अच्छे दोस्त द। अब यहाँ पर काफी मिन्नत करने के बाद भी वो आदमी चूचा को पासपोर्ट बनाकर नहीं देता। दूसरी तरफ चे पैसों का जुगाड़ करने के लिए बाहर एक लड़के के साथ कांचा खेलने लगता है, जिसमें जब वो जीत जाता है तभी वो उसे बच्चे से इनाम का पैसा मांगता है। उसे बच्चे के पास पैसे तो द नहीं, इसीलिए वो उसे उसके बाप का गधा यानी खच्चर दे देता है, जिसको पाकर चे भी काफी खुश हो जाता है और उसे खच्चर का नाम वो माइकल जैक्सन रखता है। वो खुशी खुशी उसे खच्चर की सवारी करते हुए अपने भाई के पास आने लगता है, लेकिन तभी उसे खच्चर का मलिक आकर उसकी राम धुलाई करते हैं और उसे खच्चर को अपने साथ लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों भाई उसके पास आकर उसे खच्चर को उससे खरीद लेते हैं और उसे गधे के ऊपर बैठकर अमेरिका के लिए निकल जाते हैं, जो देखकर उसे गधे का मलिक भी उनके लिए दुआ मांगता है। वह दोनों भाई माइकल जैक्सन की सवारी करते हुए वहां से निकल तो गए था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि अमेरिका किस तरफ है। इसीलिए वह दोनों मैप देखकर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते काफी दूर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान चे चूचा को अपना किताब दिखाता है जिसमें उसने उनके लिए फर्जी पासपोर्ट बनाया था। तभी वह दोनों एक ट्रक में कोका कोला को देखते हैं और चूचा उन दोनों के लिए 2 बोतल लेने के लिए उसे ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। इसी बीच में ट्रक चलने लगता है, जिस वजह से वह दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। 4 घंटे तक माइकल जैक्सन के ऊपर बैठकर उसे ट्रक का पीछा करता है, लेकिन एक गधा कैसे ट्रक का पीछा कर सकता था। अब काफी देर तक ऐसे ही चलने के बाद वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि इसके गांव में जा रहा था। यहाँ पर वह उसकी मदद करता है और इतने घंटे के बाद उसे बात करने के लिए एक आदमी मिलता है। इसी बीच अचानक रास्ते में वो चूचा को देख लेता है जो कि भागकर उसी की तरफ ए रहा था। अब जूताच एक दूसरे से फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। आगे वो दोनों उसे बुढ़े आदमी को कोका कोला पिलाकर उसे अलविदा कहकर अपने रास्ते निकल जाते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते वो दोनों बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर इराकी सी ने नाकाबंदी करके रखा था। उन दोनों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों दुनिया के झोल झमेल से बहुत दूर द यहाँ पर बिना डरे उनसे कहने लगता है कि वो लोग जैसे रास्ते से है जाए ताकि वो लोग अमेरिका जा सके, जो सुनकर वहां पर सभी सिपाही हंसने लगते हैं और एक सिपाही उन्हें वहां से भाग देता है। इसके बाद वह दोनों भाई एक स्मगलर को ढूंढते हुए एक ठेके पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वह दोनों उसे स्मगलर को उन्हें बॉर्डर पार करवाने के लिए कहता है। वह स्मगलर भी उनकी बात मान लेता है क्योंकि उसे गधे को बेचकर उसे पैसे देने का लालच देता है। आगे वह दोनों भाई जब गधे को यानी माइकल जैक्सन को बेचने के लिए एक बाजार में जाते हैं, तभी चूचा वहां पर अपनी मोहब्बत हेलिया को देखता है और किसी तरीके से उसके बाप से छिपकर उससे जाकर बात करता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि हेलिया पढ़ करने के लिए अमेरिका नहीं बल्कि अपने बुआ के घर आई थी। रात को चूचा हेलिया के घर के पास में एक जगह पर चढ़कर पूरी रात हेलिया के ऊपर ही सिर्फ नजर रखता है और अगले ही दिन वो फिर से चे को अकेला छोड़कर हेलिया को लेकर घूमने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ चे नींद से उठकर अपने बड़े भाई यानी चूचा को ढूंढता है क्योंकि उन्हें बॉर्डर पार करने के लिए देर हो रही थी। कुछ देर बाद चूजा जब चे के पास आता है, तभी चे अपने बड़े भाई के ऊपर गुस्सा होकर उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है क्योंकि उसने आने में काफी देर कर दिया था, जिस वजह से उनके बॉर्डर पार करने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। नहीं रहते क्योंकि इसी बीच ऊंचा रास्ते से हटकर एक लैंडमाइन के ऊपर पैर दे देता है। वो दोनों भाई इससे काफी परेशान हो जाते हैं और चूचा चे को पास के गांव में जाकर मदद लाने के लिए कहता है। चाचा की बात मानकर पास के गांव में जाकर दर दर की ठोकर खाता है और उनसे अपने भाई को बचाने के लिए मदद मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ बिना पानी के इतनी देर तक खड़े रहने की वजह से चूचा की हालत खराब होने लगता है। इसीलिए वो अपने छोटे भाई से माफी मांगकर उसे लैंडमाइन से पैर हटा देता है और कूद पड़ता है, लेकिन जब वो लैंडमाइन नहीं फटता तभी उसे पता चलता है कि वो लैंडलाइन तो फुसकी था। खैर, अब अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए किसी तरीके से पास के गांव में पहुंच जाता है और अपने सामने अपने बड़े भाई चूचा को देखकर बहुत खुश होता है। उसे अब सुपरमैन की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए तो अब उसका बड़ा भाई सुपरमैन बन चुका है। उसे दिन वह दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर ये वादा करते हैं कि चाहे वो लोग इराक में रहे या अमेरिका में, वह दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और से हमेशा एक साथ रहेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।